किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान में पैदावार बढ़ाने के 3 आखिरी उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 ऐसे तरीके आपको बताएंगे जो आप मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं तो भी आप अपना सकते हैं, बालियाँ निकलने वाली हैं तो भी अपना सकते हैं, गबोड़ अवस्था है तो भी अपना सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर किसान भाइयों के यहाँ पे बालियाँ या तो निकलना स्टार्ट हो गई हैं या फिर दाने का भराव हो रहा होगा, लेकिन जिन किसान भाइयों ने पिछेती मतलब काफ़ी देर से रोपाई की है वहाँ पर अभी बालियाँ निकलना स्टार्ट होने वाली हैं। तो गबोड़ अवस्था से लेकर दाने के भराव के समय आपको क्या करना होता है जिससे समस्त दाने का भराव सही से हो सके, आखिर में आप पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले तरीके में आपको सिंचाई करनी होती है, नमी बना के रखनी होती है। अब वैसे तो इस समय बरसात काफ़ी अच्छे से हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके वहाँ पर बरसात नहीं हुई है, नमी की कमी आपके खेत में दिख रही है, तो तुरंत ही आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। इस अवस्था में अगर नमी की कमी हो जाती है, मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली हैं, चाहे दाने का भराव हो रहा होता है, चाहे आपके धान में बालियाँ निकल रही हो, फ्लावरिंग की स्टेज चल रही हो, इन अवस्थाओं में अगर नमी की कमी हो जाती है तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर गबोड़ अवस्था में पानी की कमी हो जाती है तो बालियाँ छोटी निकलती हैं, मतलब बालियों की साइज़ छोटी रह जाती है, दाने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। मान लीजिए फ्लावरिंग की स्टेज में हो गई तो पोलिनेशन सही से नहीं होता है, दाने के भराव के समय नमी की कमी हो जाती है तो दाने खाली रह जाते हैं, पिचके रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में सीधा असर होता है। भले ही आप कोई खादों का इस्तेमाल ना कर पाएँ तो चलेगा, लेकिन पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं कर चलने वाली है, तो आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। अगर नमी की कमी हो तभी सिंचाई करनी है, अगर बरसात आपके वहाँ हुई है तो सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं खाद, कौन सी फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करें जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। अब आखिरी खाद के रूप में आप बहुत सारी खादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हीं खादों का प्रयोग करना है जिसका आपको अच्छे से लाभ मिल सके। तो अगर आपकी धान की फसल में अभी बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था चल रही है, तो आपको बोरोन डालना चाहिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा आपको प्रयोग करनी है। इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन के साथ में कोई भी आपको इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बोरोन के साथ आप NPK 0/34 का प्रयोग करेंगे तो और अच्छे से लाभ मिलेगा। NPK 0/34 के डालने से बालियाँ अच्छी आती हैं, बालों की लंबाई बढ़ती है, साइज बढ़ती है, दानों की संख्या में वृद्धि होती है। तो 0/34 जो है NPK, इसकी 1 से 1.5 kg मात्रा डालिए, साथ में बोरोन 20% वाले की 100 से 150 ग्राम मात्रा, दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं एक साथ। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि गबोड़ अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो दानेदार यूरिया आती है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 1.5 किलोग्राम दानेदार यूरिया आपको लेना है और इसका छिड़काव आप इसी NPK 0/34 इसके साथ में बोरोन, साथ में यूरिया 1.5 kg आपको इस्तेमाल कर देना है। एक साथ में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया का इस्तेमाल तभी करिएगा जब गबोड़ अवस्था में पीलापन दिखे, नाइट्रोजन की कमी हो। अगर पीलापन नहीं है, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तब आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके धान के फसल में बालियाँ निकल आई हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो अगर धान में बालियाँ निकल आई हैं तो NPK जो आता है 0050, इसका प्रयोग करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। NPK 0050 में पोटेशियम और सल्फर होता है जो दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है, आपके तने को भी मजबूत करता है, जिससे आपकी फसल गिरती नहीं है। आपने देखा होगा फसल भी गिर जाती है, तो इसको आपको दाने भरते समय प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, मान लीजिए आपके धान की फसल में बालियाँ निकल आई हैं, उसके बाद भी पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तब आपको क्या करना है। तब आपको NPK 0050 का प्रयोग नहीं करना है, तब आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 13% नाइट्रोजन होता है। अगर मान लीजिए बालियाँ आने के बाद नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी दाने का भराव नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण से पौधा भोजन नहीं बना पाता है, जिससे काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये खादें आप डाल सकते हैं। अगर आपकी अभी गबोड़ अवस्था है तो 0/34 साथ में बोरोन डालिए। दाने का भराव हो रहा है तो 0050 या फिर 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय से देखभाल भी आपको करना पड़ेगा। खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सी बीमारी, कौन सा रोग आपके खेत में लगा हुआ है। समय से खाद, समय से पानी देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे से दाने का भराव होगा और ज़्यादा उत्पादन आपको मिल पाएगा। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि NPK खादों के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ बोरोन के साथ भी आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोरोन को आपको या तो 0/34 के साथ प्रयोग करना है, वो बेहतर रहेगा। अगर अच्छी जानकारी आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।